हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बजट ट्रैवलर। आज हम आए हैं भुवनेश्वर महादेव के टेंपल पर। चलिए मेरे साथ इस टूर को एंजॉय करने के लिए और जानने के लिए कि आप जहां पर कैसे पहुंच सकते हैं और कौन कौन सी पौराणिक कथाएं और विश्वास जुड़े हैं इस पवित्र स्थान के साथ। इस मंदिर में पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसमें आप मंदिर के पास आकर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। के लिए पहले आप गूगल मैप पर जाएं और वहां पर टाइप करें भुवनेश्वर महादेव टेंपल और उसके बाद गूगल मैप को फॉलो करते हुए आप जहां पर आसानी से पहुंच जाएंगे। एक रास्ता है जिसमें 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जो भी एक घने जंगल से होकर गुजरती है। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप गूगल मैप पर जाकर भुवनेश्वर महादेव टेंपल ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट सर्च करें और उसके बाद गूगल मैप को फॉलो करते हुए आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे। चंडीगढ़ से इसकी दूरी है लगभग 70 किलोमीटर और ट्रैवलिंग टाइम बाय कार लगभग 2.25 घंटे का है। अगर आपको गूगल मैप का उपयोग करना नहीं आता तो आप कुमारहट्टी से नाहन नेशनल हाईवे नंबर 907A पर बने रहें और लगभग 28 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप इस स्थान पर पहुंच जाएंगे। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुमारहट्टी से नाहन जाती हुई बस को पकड़ना पड़ेगा। इस बार मैं आया हूं माउंट मोक्षा ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज ग्रुप टूर के साथ, जो कि ट्रैवलिंग, फूड और योगा तीनों का कंबाइंड पैकेज है। अगर आप भी माउंट मोक्षा ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। इस टूर के अंदर ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों की फैसिलिटी है। रास्ते में आपको काफ़ी सारे व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम फिर निकल पड़े हैं भुवनेश्वर महादेव टेंपल की ओर। सुमरत, यस सर। प्रेमलाल जी, राज वर्मा, यस। मामा जी, प्लीज, जंगल का रास्ता आप इधर उधर भटक जाओगे, पता नहीं चलेगा कहाँ से निकल और कहाँ से। जो ट्रेल है विजिबल है, पूरे पत्थर का बना हुआ है, वेरी इजी। किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि वो थक रहा है या कुछ हो रहा है। अब मैं ये बता देता हूँ कि 2 किलोमीटर का ये हाइकिंग है, पूरा 2 किलोमीटर 1.9 है। मैं इसको पूरा बताने के लिए 2 किलोमीटर बता रहा हूँ। ये है हमारा कंप्लीट ग्रुप। पहाड़ों में आकर हमें अक्सर पार्किंग को लेकर किल्लत आती है, पर जहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्किंग के लिए इनफ स्पेस है। अब हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है और अब जा रहे हैं भुवनेश्वर महादेव मंदिर के टेंपल ट्रैक की ओर। ये जो गेट है इस ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो ट्रैक है स्टार्टिंग पॉइंट से ही काफ़ी स्टीप है। ये जो ट्रैक है काफ़ी इजी ट्रैक है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा ट्रैक है जिन्होंने अभी अभी हाइकिंग की शुरुआत की है। इस ट्रैकिंग के दौरान आपको चारों तरफ पाइन ट्रीज देखने को मिलेंगे। ये जो पूरा ट्रैक है काफ़ी शांत है। अगर आपको किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देगी तो आपकी अपनी। रास्ते में आपको पाइन के बहुत सारे ट्री देखने को मिलेंगे। इन पाइन ट्री से हमको मिलती है रबड़। इसमें एक खास प्रकार का रेजन निकलता है, जैसे रबड़ के पेड़ से निकलता है वैसे ये रेजन है। आप देखेंगे तो ये उसी टाइप का है। इसको इकट्ठा करके जो है इंडस्ट्री में भेजा जाता है, जिसमें इसका यूज जो है टेरिकॉट का कपड़ा बनाने में किया जाता है। जब हमने इस टूर की शुरुआत की थी तो कुछ लोग थे जो कि बस में एक साथ बैठे थे, पर कुछ ही समय बाद हम लोग आपस में घुल मिल गए और बहुत अच्छे दोस्त बन गए और सबने मिलजुल कर इस टूर को खूब एंजॉय किया। लगभग 1 घंटे के समय में हम लोगों ने इस ट्रैक को पूरा कर लिया। अगर आप सच में इस ट्रैक का मज़ा लेना चाहते हैं तो रास्ते में आने वाली नेचुरल ब्यूटी को खूब एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। इस समय हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर महादेव जी के मंदिर में।
इस जगह को भूरसिंह महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भूरेश्वर का अर्थ है भू प्लस ईश्वर, यानी धरती के ऊपर ईश्वर। भूरलिंग का अर्थ है भू प्लस लिंग, धरती के ऊपर शिवलिंग। इस मंदिर के उत्पत्ति की एक कहानी ये है कि द्वापर युग में माता पार्वती और भोले शंकर ने इस जगह पर बैठकर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध देखा था। उसके बाद इस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ। अब मैं जा रहा हूँ भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। चलो चलते हैं के दर्शन करने के लिए। अभी ये रजत जी आगे। हेलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद हमने इस मंदिर की परिक्रमा की। महादेव जी का जय मंदिर समुद्र तल से लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर है, जहां से आप अपने आसपास चूड़दार की पहाड़ियां और शिमला के पहाड़ों को भी देख सकते हैं। ये है देवशिला। जैसा कि धारणा है, साल में एक बार जहाँ से देवता छलांग लगाते हैं। आपको दिखाते हैं भूरेश्वर महादेव मंदिर में कैप्चर किए गए कुछ शानदार व्यू। मंदिर परिसर के साथ ही स्थापित है नंदी बैल की मूर्ति। भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल पड़े माउंट मोक्षा ग्रुप के साथ योगा कैंप को अटेंड करने के लिए। ये था हमारा भूरेश्वर महादेव मंदिर से आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।